नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं सूर्यांश प्रशांत अवस्थी यूट्यूब चैनल। DSSB का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। एक उम्मीद है कि करीब 1500 से लेकर 1800 पोस्टें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम के बारे में, क्योंकि उसके बाद एलिजिबिलिटी, सीटेट, BTC ये सब मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसका एग्जाम काफी बेहतरीन क्वालिटी का आता है। अगर आपने टेट और सीटेट पहले दिया है तो ये समझिएगा उससे ज्यादा सरप्लस वाला एग्जाम होगा। मैं डरवा किसी को नहीं रहा, बस सीधा सीधा उद्देश्य यहीं पर है कि अगर आप DSSB की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत फोकस बना के करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया एग्जाम आपको देखने को मिलता है। इस एग्जाम में टोटल मार्किंग होती है हमारी 200 नंबर की, जिसमें ये 100 नंबर से दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये होता एक ही दिन कंडक्ट है, पर इन दोनों पार्ट का एक बहुत ही अलग फंडा होता है। अगर आपने कभी LIC का पेपर दिया है या कोई बड़े एग्जाम का पेपर दिया है तो उन पेपर्स में ये चीजें देखने को मिलती हैं। पहले पार्ट के अंदर आपसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस काफी विस्तृत टॉपिक है और यहाँ पर विस्तृत टॉपिक पूछा भी जाता है। ये चीज एकदम क्लियर कर दूं कि ये नहीं जैसे आप सुपर टेट के लिए थोड़ा थोड़ा फिजिक्स पढ़ ली, थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ ली, थोड़ा सा कंप्यूटर पढ़ लिया, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप ही DSSB की तैयारी शुरू करें तो बहुत फोकस्ड होकर करिएगा और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ करिएगा, क्योंकि इस एग्जाम के जो दोनों पेपर होते हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर, इन दोनों पेपर में 40-40% नंबर लाना 100% जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप किसी भी पेपर में मान लीजिए आपने अपने पहले पेपर में तो करीब 60 से 70% कर दिया और दूसरे पेपर में आप 30 से 35% रह गए, तो ये मानिए कि आपकी कॉपी चेक नहीं होने वाली। तो इसके दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर 40-40% नंबर लाना कंपलसरी है। और इसके साथ ही माइनस मार्किंग भी ऐड है, मतलब 1/4 यहाँ पर नंबर डिडक्ट किया जाएगा। तो ओवरऑल एग्जाम के जो सब्जेक्ट हैं और जो इसका लेवल है वो काफी बेहतरीन रहने वाला है, मतलब आपको पढ़ाई करने में मजा आने वाली है। ये एग्जाम उन लोगों के लिए काफी बेस्ट रहने वाला है जिनका पार्ट 1 कंप्लीट है, मतलब आपको मैथ अच्छी आती है, रीजनिंग अच्छी आती है, GA में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके साथ इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मतलब ये कॉमन सब्जेक्ट हैं। जिनके ये सब्जेक्ट तैयार हैं उन्हें मेन फोकस करना है पेडागोजी के ऊपर, और पेडागोजी का लेवल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इसके साथ जो पेडागोजी का मोस्टली सिलेबस उठाया जाता है तो यहाँ पर ये NIOS की बुक से ही आता है। तो अगर आप पेडागोजी की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको NIOS की बुक के ऊपर पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। और हम अपने चैनल पर आपको NIOS से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देने वाले हैं, DSSB से रिलेटेड होने वाले। तो अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि पेपर का लेवल तो आपने जान लिया, अब इसके बाद जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस वीडियो में PRT के बारे में बात कर रहा हूं और उसी की वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बताया है कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी 1500 से नियर अबाउट या 1800 के बिटवीन आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो लोग DLED किए हैं, BTC किए हैं और BEd किए हैं, ये तीनों लोग इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पर एक चीज का ध्यान और रखिएगा कि अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट है, या मतलब आपको छूट मिलती है, या आप जनरल से आपके पास EWS प्रमाण पत्र है, तो आप प्रॉपर दिल्ली के ही होने चाहिए। अगर आप दिल्ली के बाहर के हैं तो आपको वहां पर ये छूट एलिजिबल नहीं होगी। हाँ, SC ST कैंडिडेट के लिए ये छूट पूरे ऑल इंडिया में एलिजिबल होती है, तो सेम यहाँ पर आपको दिल्ली में ये चीज एलिजिबल देखने को मिलेगी। पर OBC जो बाहर है, मतलब दिल्ली के बाहर है, उनको इसकी एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है, छूट नहीं मिलती है। और अगर बात करें सीटेट की, तो सीटेट भी क्लियर होना चाहिए, तब आप DSSB का एग्जाम डाल सकते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि मेरा पहला पेपर नहीं निकला है, दूसरा निकला है, तो क्या मैं डाल सकता हूं? जी नहीं, अगर आप PRT के लिए कर रहे हैं तो आपका पहला पेपर कंपलसरी निकला होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल। और जब यहाँ पर आपको छूट नहीं मिल रही तो जो OBC कैंडिडेट है उनको भी 90 नंबर सीटेट में होना जरूरी है, जनरल का 90 नंबर होना जरूरी है, SC ST के 82 नंबर चल जाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। DSSB के अंदर मेल फीमेल कैंडिडेट की जो एज है वो 30 रखी गई है, OBC को कोई छूट नहीं दी गई है।
SC/ST को छूट मिलती है जो मतलब बाहर के हैं या अंदर के हैं। ओबीसी अगर दिल्ली के हैं तो उन्हें छूट मिलेगी, अगर बाहर के हैं तो उन्हें छूट नहीं मिलेगी। तो मतलब ओबीसी का कैंडिडेट भी 30 साल की उम्र तक ही इस फॉर्म को डाल सकता है। सेम यही चीज जनरल के साथ होने वाली है। पीएच वालों को 10 साल की छूट मिलती है, और अगर आप बीएच के हैं और ओबीसी हैं और दिल्ली से हैं तो उसमें 3 वर्ष और जोड़ सकते हैं, मतलब 13 वर्ष की। और अगर SC/ST हैं तो वहां पर 5 वर्ष और ऐड कर सकते हैं पीएच वालों के लिए, तो वहां पर उन्हें 15 वर्ष तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी DSSB के एग्जाम डालने के लिए, मैंने वो यहाँ पर आपके साथ सारी चीजें शेयर कर दी हैं। और अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ पेडागोजी के लिए आप फोकस करिएगा NIOS की बुक के ऊपर, क्योंकि वही ऐसी बुक्स हैं जो आपको DSSB के एग्जाम में अच्छा स्कोर दे सकती हैं। आपको बहुत मेहनत करनी है, प्रॉपर तैयारी करनी है, सिस्टमैटिक पैटर्न के साथ तैयारी करेंगे तो दोस्तों आप DSSB का एग्जाम आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल पर नए आए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कंटेंट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।